Hello everyone, how are you doing? Hope everything is fine. So, आज मैं आपके लिए एक वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। मेरे जो कुछ सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैम इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा बताएं, तो मैं इसी के लिए वीडियो लेके आई हूँ। अभी आरबीआई ने ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज निकाली हैं और उसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आरबीआई की पोर्टल पर जाकर के, उसकी वेबसाइट पे जाकर के, और इसकी लास्ट डेट 15 मार्च है और इसमें टोटल पोस्ट हैं 841। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मिनिमम 10th पास मांगी है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके लिए, ठीक है, तो वो 10th पास होना ज़रूरी है, जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है और जहाँ के लिए वो अप्लाई कर रहा है। ओके, तो 10th पास होना ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द कंसर्न स्टेट कमिंग अंडर द रीजनल जुडिक्शंस ऑफ द रिक्रूटिंग ऑफिस टू विच ही और शी इज़ अप्लाइंग। मतलब जिस जोन के लिए वो अप्लाई कर रहा है उस जोन के से रिलेटेड वो 10th बोर्ड वहाँ से पास होना चाहिए। इट मीन्स जिस स्टेट से वो अप्लाई कर रहा है वहाँ का वो 10th पास उसके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए। ओके, एंड सच क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड तो होता ही है सारी स्टेट का। अभी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेकर के एग्ज़ाम डेट और रिजल्ट डेट तक। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 24 फेब यानी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की 15 मार्च 2021 एंड एग्ज़ाम डेट 9 अप्रैल एंड 10 अप्रैल। रिजल्ट डेट जो है, जो आप एग्ज़ाम दोगे उसके बाद में, मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। और एलपीटी जो है, एलपीटी की जो डेट है, ठीक है ना, वो अभी टू बी अनाउंस्ड मोड पर है। तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं एग्ज़ाम्स की और एप्लीकेशन फॉर्म की। और एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो 10th पास, 12th पास और अंडर जो ग्रेजुएट हैं वो कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, इसके अलावा मैं जो लिंक शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में उसमें सारा डिटेल है, जो लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया। फिर बता रही हूँ 10th पास, 12th पास एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सैलरी भी बड़ी अच्छी है, नियर अबाउट 25,000 के आसपास मिलेगी। ओके, तो जो फिल करना चाहता है फॉर्म वो फटाफट अप्लाई कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्लेस मिलता है वो जल्दी आपको मिल जाएगा, आप जहाँ चाहोगे वहाँ। ओके, ये सब बता रखा है ऑफिस अटेंडेंट के लिए कहाँ पर कितनी पोस्ट खाली हैं। अहमदाबाद 50, बेंगलोर 28, भोपाल 25, भुवनेश्वर 24। तो आप अपना जो एरिया है उसको देख करके आप उस जगह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वैसे मैंने जो एक लिंक दिया है, अगर आप उसको पूरा देखोगे तो उसके अंदर सब कुछ आपको डिटेल में आ जाएगा। मैं मेन बात इसमें बता रही हूँ आपको, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा ये इसमें दे रखा है। The exam will be conducted in online mode and there will 120 objective type questions of 120 marks। ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब दे रखा है। टाइम 1 आवर 30 मिनट्स का होगा। सबसे पहले रीजनिंग, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे 30, मार्क्स भी 30। फिर जनरल इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मार्क्स 30। जनरल अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 एंड मार्क्स ऑल्सो 30। न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 एंड मार्क्स 30। सो टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे और उनकी मार्किंग
120 होगी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑनलाइन टेस्ट. 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर. तो नेगेटिव मार्किंग है ये, 1/4 मार्क कटेगा ही कटेगा अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो ये पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया है. ठीक है, ये डिटेल में दे रखा है कि एससी के लिए कितनी पोस्ट हैं, एसटी के लिए कितनी हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में फिर टोटल कितनी आ रही है, और ये जो ऑफिसेज हैं उनके यहाँ पर नेम भी दे रखे हैं. तो ये जो मैंने लिंक शेयर किया है उसके अंदर आपको डिटेल में मिल जाएगा. ओके, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रिजल्ट जो है वो कब रिलीज होगा? आरबीआई विल रिलीज अ मेरिट लिस्ट कंटेनिंग द रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर एलपीटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट ऑन इट्स वेबसाइट इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई 2021 और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस. तो अब ये रिजल्ट कब अनाउंस करेंगे वो तो वैसे मैंने बता ही दिया है कि अप्रैल या फिर मई में. उसके बाद में आपको एक एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है उसके लिए आप क्वालिफाइड हो जाओगे, और अगर आपने उसको क्लियर कर लिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है ना. तो इट मीन्स जो आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे उस ऑनलाइन टेस्ट में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद में आपका जो है एलपीटी होगा. उस एलपीटी के अंदर अगर आप क्वालिफाइड हो गए, उसको आपने क्रॉस कर लिया, ठीक है, तो फिर आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए सिलेक्टेड हो. कहने का मतलब ये. तो अब इसके अंदर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एलपीटी विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर. ठीक है ना. द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन टेस्ट विल हैव टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. ठीक है. तो आपको जब आप मतलब कि जो एलपीटी जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब आप उसमें कितने क्वालिफाइड हो. अगर आप क्वालिफाइड हुए तो ही फाइनल सिलेक्शन के लिए जा पाओगे, अदरवाइज नहीं जा पाओगे. तो जो भी ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर करेगा उसे एलपीटी देना होगा, अगर वो उसमें क्वालिफाइड हो जाता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन है. ये दे रखा है यहाँ पर, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है. आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट फाइनल सिलेक्शन विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाइंग इन एलपीटी, मेडिकल फिटनेस, वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड बायोमेट्रिक डाटा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एक्सेट्रा टू द बैंक सेटिस्फेक्शन, डिसीजन ऑफ द बैंक इन रिगार्ड दिस विल बी फाइनल. ठीक है. तो अब आपका जो लास्ट स्टेप है मैंने बता दिया कि फाइनल सिलेक्शन आपने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया, एलपीटी क्लियर कर लिया, फिर आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह जो जितनी भी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा. एंड इट विल बी डिपेंड ऑन लास्ट डिसीजन विल बी डिपेंड ऑन बैंक. ओके. तो इस तरह से आपका पूरा ये प्रोसेस चलेगा. फर्स्ट टेस्ट, देन एलपीटी, देन फाइनल सिलेक्शन. एप्लीकेशन फ़ी जो है, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो दे रखी है इसमें. ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो चार्जेस हैं वो 450 हैं. बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और बाकी एक्सेस के लिए ₹50 हैं. ओके. तो ये एप्लीकेशन फ़ी का पूरी इन्फॉर्मेशन है और मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है. इसके अलावा मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ पर जा कर के पूरा का पूरा आप उसको डिटेल में देख सकते हो. सो होप यू अंडरस्टैंड वेल. बाय, टेक केयर.